इन महिलाओं को इस कार्यक्रम से आकर क्या हासिल हुआ? ना रोजगार है ना रोजी है, अब कुछ नहीं के रोड पर घर है तो रोडों पर से तन भगा देवे राजपूत मार के। क्या आप उससे जुड़े हुए हैं? और अगर नहीं जुड़े हुए तो आप इस कार्यक्रम में किस मकसद से आए थे, क्या सोच के आए? आपको इस पर क्या कहना है? ठीक है, आप नीतीश कुमार के कामों से बड़े खुश हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में और ये पटना का बापू सभागार का परिसर है। मेरे ठीक पीछे आपको कुछ महिलाएं दिख रही होंगी। ये महिलाएं आज जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई थी। हालांकि इन महिलाओं को इस कार्यक्रम से आकर क्या हासिल हुआ और ये महिलाएं इस कार्यक्रम में किस मकसद से आई थी, हम इनसे बात करके जानेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि ये कार्यक्रम जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दलितों, पिछड़ों और जो अन्य वर्ग के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको साधने की कोशिश थी एक तरीके से, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब हमने इस कार्यक्रम में भाग लेने आए और दूसरे वर्ग के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि एक तरीके से एक राजनीतिक हित साधने की कोशिश थी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। हमारे साथ जो महिलाएं हैं अब उनसे जानेंगे कि उनके इस कार्यक्रम में आने का मकसद क्या था, भीम संवाद में वो क्यों आई थी। क्या नाम हुआ चाची जी आपका? तेतरी देवी। कहाँ से आई हैं? कुड़वा से। आज जो भीम संवाद कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का नाम है, इस कार्यक्रम में आप क्यों आई हैं तो बता सकती हैं? हमने तो आली भीमे में लालन विधायक लिया लन ले भीमे अम्बेडकर में तो आयल है वही ला। हमनी के का पता कौची लायल ही से, ये तो ही कि भीम अम्बेडकर में ही आयल। तो अब हमनी के तो ना घर है ना दुआर है, बेटा बेटी पढ़ लिख के मारल चले हतन, ना रोजगार है ना रोजी है, अब कुछ नहीं के रोड पर घर है तो रोडों पर से तन भगा देवे राजपूत मार के कि ना रहे देवो, हमर खेत है आ जाए। क्या नाम हुआ आपका? संगीता देवी। आप कहाँ से आई हैं? हम कुड़वे से आए हैं। आप भी कुड़वे से? हाँ, कुड़वे से आए हैं। आप क्यों आई थी इस कार्यक्रम में? क्या कार्यक्रम था ये? हम आए भीम अम्बेडकर के लिए। इस कार्यक्रम में आपको क्या सुनने को मिला और आपका आने का जो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या आपको उम्मीद थी कि क्या मिलेगा? क्या उम्मीद थी, क्या सोच रही थी? हमने तो छौरी पर ही मड़ई झोपड़ी लगा के कोल्ला कोल्ली लगी ही दवल चलाई, राशन कार्ड लगी तो कुछ कुछ होते नहीं हमने के। तो आप लोगों को ये यहाँ पर क्या बोलकर लाया गया कि आप लोगों को चलिए इस कार्यक्रम में चलना है? कि हम विधायक हैं, घर है कुड़वा है, परमिला देवी नाम है। हमनी के छौर पर जमीन है और जगह जमीन नहीं खे। और हमनी के विधायक साहब बोला ना कि चला ना वहाँ पर बनारस में तो तोनी गरीब उरीब है तो चलबा तब ना रैली लगाबा तब ना कुछ पता चलता वहाँ तो हमनी चल अली। लेकिन हमनी के दूरा पर से राजपूत लोग 10 गो रोज आवे तो कहे तरकी से जमीन के तू छोड़ दा, हमनी रहे ना देव, हमनी के इकट्ठा कनू है ना। तो हमनी सोचली कि चल भाई विधायक साहब कहे तन तो अगर जाए तो कहीं कहीं मने कोई कोलनी उलनी दे देतन, चाहे बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई हती उन्हें कुछ रोजी रोजगार दे देतन। इसी चलते हमने चलली सोच के। तो कुछ हासिल हुआ कुछ आप लोगों को? विधायक जी से कुछ बात हुआ? हाँ, कुछ ना। हमने तो यह शरबत पी लिए, हमने जाई थी घर और हमने झोपड़ियों नहीं खे तो हमने तो ऐसा है कि ऐसा कोई कहे थे जा लगी तो गरीब है तो कोई 2 पैसा कहीं मदद करत तो मैंने आप लोग रुकिए, आप लोगों से बात करेंगे 1 मिनट हमारे साथ। आपका क्या नाम हुआ? हाँ, मेरा नाम श्यामचंद्र शर्मा है। आप इस कार्यक्रम में आए थे भीम संवाद में, आप जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या आप उससे जुड़े हुए हैं और अगर नहीं जुड़े हुए तो आप इस कार्यक्रम में किस मकसद से आए थे, क्या सोच के आए थे? हम इसलिए आए थे, हम जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार का कामों से और हमारा अशोक चौधरी जो ग्रामीण विकास मंत्री है हमारे संपतक प्रखंड में 29 रोड देने का काम किया, पास किए। इस वजह से हम लोग भीम समाज में आए हैं। और ये हमारा भीमराव अम्बेडकर है जो विश्व में भारत का संविधान सबसे अच्छा बनाया है और उनका मानता हूँ और लिखित संविधान और सब बना हुआ अच्छा है, इस वजह से मैं आया हूँ। तो सुन रहे थे इनको, अभी आप इन महिलाओं को भी सुन रहे थे कि किस तरीके से इस कार्यक्रम में महिलाओं को ये बोलकर बहलाकर फुसलाकर लाया गया कि चलिए आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। ये एक तरीके से राजनीति ही न है। भीमराव अंबेडकर के नाम पर उन्हीं के समाज के लोगों को छलने की कोशिश, ठगने की कोशिश। अब जब इन महिलाओं जो लौट कर जा रही हैं
बहुत उम्मीदों के साथ आई थी जब हमने इनसे बात की, तो अब लौट कर तो ये निराश होकर जा रही है। इनको तो हासिल कुछ नहीं हुआ, हो सकता है कुछ पैसा को पे बात बनी होगी तो कुछ पैसा मिल जाएगा, लेकिन इनकी जो मूल समस्याएं थी वो तो खत्म नहीं हुई। आपको इस पर क्या कहना है? ठीक है, आप नीतीश कुमार के कामों से बड़े खुश हैं, अशोक चौधरी के कामों से बड़े खुश हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम है इसमें जिस तरह से लोगों को बुला, अभी कुछ देर पहले हमने शिक्षा सेवकों से बात की, वो भी कह रहे थे कि ये सिर्फ राजनीति करने के लिए बुलाया गया था यहाँ पे। उनको उम्मीद थी कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने की जो उनकी मांग थी उनको माना जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन उनको उसमें भी नाकामी हाथ लगी, उसमें भी उस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, तो वो भी निराश होकर गए कार्यक्रम से। अब ये महिलाएं भी निराश होकर जा रही हैं। तो हम ये कैसे कहें कि नीतीश कुमार के कामों से जनता खुश है, और ये जो भीमराव अंबेडकर के नाम पर, चूंकि अब भीमराव अंबेडकर पहले तो नीतीश कुमार के साथ पहले से पिछड़ी और दलित जातियां साथ आ गई थीं, लेकिन जब से वो भाजपा के साथ शिफ्ट हुए हैं ऐसा उनको डर सताने लगा है, हो सकता है पिछड़ी और दलित जातियां उनसे छिटक जाएं, हो सकता है। तो इस नाते हो सकता है ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया हो, लेकिन अब जब इन महिलाओं को अपने सामने अब सुना आपने, तब इस पर क्या कहना? मैं इस पर यही कहना चाहता हूं कि जो आप पीछे रखिए, जो महिलाओं का जो विकास का काम था, घर का, चाहे इंदिरा आवास हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, वो छूट गया है। वो अभी सर्वे हुआ है, नीतीश कुमार ने पूरा बिहार में सर्वे कराया है कि जिसको छूटा हुआ मकान है उसको बना दिया जाएगा, और पात्र लोगों को, जो अपात्र हैं वो कैसे बनेगा, तो सर्वे किया गया है। और जो महिलाएं दुख दर्द सुना रही थी अपना, वो सबको दूर किया जाएगा। और जो हमारे मंत्री अशोक चौधरी हैं वो भी घर घर जाके सभी समस्या को लिखित रूप में दर्ज किए हैं। और ये राजनीतिक है, लेकिन राजनीतिक इसलिए है कि हमारे नीतीश कुमार जी रोड, पुल और शिक्षा के ऊपर ध्यान दिए हैं, लेकिन एक कमी है, जो शिक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो दलाल बीच में आकर उनका नाम खराब करने का काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो शिक्षा बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है? हम लोग सभी मानते हैं, बड़े बड़े नेता। आप ही के नेता जो हैं, आप जिनको अपना नेता मानते हैं, वो तो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए कुछ बोल नहीं रहे। अब किसी के दबाव में चुप्पी साधे हैं इसका बात अलग है, लेकिन वो दोबारा चाहते हैं कि हमारा शिक्षा पाक साफ हो और पूरे विश्व में, भारत नहीं पूरे विश्व में बिहार का नाम रोशन हो, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय बना है। और चाहेंगे कि अच्छा विश्वविद्यालय बने ताकि भारत का टॉप लिस्ट में बिहार का भी नाम आए। क्या नाम है आपका? श्यामचरण शर्मा। श्यामचरण जी, बात करने के लिए पीपीएम टाइम से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे श्यामचरण जी को। उसके पहले हमने कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश की जो आज जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी। उन्हें इस कार्यक्रम में आकर क्या मिला, वो किन उम्मीदों के साथ आई थी, हमने आपको ये बताने और समझाने की और ये सुनाने की कोशिश की उन्हीं की जुबानी। इस कार्यक्रम को लेकर अब बहुत तरह की बातें होंगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम को अब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक तरीके से राजनीति करने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड की तरफ से होती दिख रही है, क्योंकि जब से वो एनडीए में आए हैं भाजपा के साथ, तब से नीतीश कुमार को ये शायद डर सताने लगा है इस बात का कि उनके साथ जो पिछड़े और दलित वोटों का एक बड़ा आधार हमेशा से जुड़ता रहा है वो शायद छिटक न जाए। तो इस नाते हो सकता है कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया हो और आगे भी हमें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों आदि के लिए एकजुटता के लिए, उनके लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, हमें ये देखने को मिले। क्योंकि अभी उनकी ये मजबूरी है, क्योंकि अभी वो भाजपा के साथ हैं, तो उन्हें शायद इस बात का डर है कि जो पिछड़े और दलित वोट हैं, जिनकी राजनीति अब कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल खुलकर कर रही है, तो शायद वो वोट उनसे छिटक जाए। आप देखते रहें पीएम टाइम्स बिहार। मैं था नीरज प्रियदर्शी, कैमरे पर मेरे साथ थे राजीव कुमार सिन्हा। शुक्रिया।